धम्मस्य कर्तारम् आगमहीनो समनो नेव प्राणं परं वियाणाति अभिजानन्तो अत्थे वेदिकं मोक्ष मार्ग बता सकती जो संभावित रूप पर व्याख्यान माला चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रत्यापन में आता है। तो यहाँ पर मोक्ष
मोक्ष मार्ग का संबंध सामान्य के साथ तो है ही। सामान्य का संबंध एकाग्रता के साथ यहाँ पर जो है क्या बताया, मोक्ष मार्ग का संबंध सामान्य के साथ, सामान्य का संबंध एकाग्रता के साथ, और एकाग्रता का संबंध कैसे स्थापित किया बोले? एकाग्रता का संबंध उन्होंने पदार्थों के निश्चय से कहा। पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तो एकाग्रता नहीं बनेगी। पदार्थों का निश्चय कैसे होगा? पदार्थों का निश्चय आगम से होगा। मतलब ये बड़ी चैन समझाने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर एक चैन बनाई है। मोक्ष मार्ग का संबंध सामान्य, सामान्य का संबंध एकाग्रता का संबंध पदार्थों का निश्चय, और पदार्थों के निश्चय का संबंध आगम। चलो आखिरी का किया। तो ये जो है, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये अंतोगत्वा वो आगम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। पहला जो चरण गाथा का बनाया था 232 गाथा का, उसमें तो सीधा उन्होंने कहा था पहला चरण बनाया था, अंतिम चरण बनाया आगम झूठा जो आगम में चेष्टा करते हैं यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है। मतलब आगम के बिना जैसे ऐसा माना गया मुनिराज जैसे पीछी कमंडल के बिना नहीं होते, पीछी कमंडल के बिना नहीं होते, एक और चीज है जिसके बिना नहीं होते, एक और उपकरण है जिसे उनके साथ माना गया, उसका नाम है जिनवाणी। मतलब उनकी चर्या में एक जिनवाणी रखने का विधान, छूट नहीं बोल रहा हूँ, छूट नहीं बोल रहा हूँ, विधान विधान छूट नहीं सकते। छूट मतलब है रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक, रखना चाहिए। और जो तुम निर्ग्रंथ कहते हो, ये ग्रंथ माने शास्त्र नहीं, निर्ग्रंथ ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथ का जो अर्थ परिग्रह होता है, तो परिग्रह से रहित होते हैं निर्ग्रंथ, इसलिए वो निर्ग्रंथ कहलाता है। निर्ग्रंथ माने जीवंत रहित होते हैं ऐसा अर्थ नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये भी समझना कि ग्रंथों का ऐसा अंबार लेकर के चलते हैं वो नहीं, एक दो नहीं एक। मतलब इसलिए कहते हैं कि उपयोग लगाने के लिए आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, तो उपयोग लगाने के लिए ग्रंथ जो है, और वो जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ रखते हैं वो असल में अधिक क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि पीछी कमंडल का जो बोझा है ना वो खुद ही उनको अपने साथ में रखना है, खुद ही उसको मैंने उसका वजन जो है ना उनको ढोना है। इस कारण से वो अधिक ग्रंथ रखते नहीं है, ग्रंथ रखते हैं, एक ग्रंथ रखने का विधान। देखो ये तीन उपकरण माने होंगे, तीन उपकरण। इन कौन कौन से उपकरण का उपकरण?
शौच का उपकरण क्या है? कमंडलू। एक है उनका संयम का उपकरण, अहिंसा का उपकरण, संयम का उपकरण, वो है उनकी इची। और एक है उनके ज्ञान का उपकरण, ज्ञान का उपकरण। तो ये ज्ञान के उपकरण के लिए ये शास्त्र है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये इस प्रकार से शास्त्र के साथ में श्रवण की अभिन्नता स्वीकार की जा रही है। जैसे पीछी कमंडलू के साथ समा के बिना हम मुनि की कल्पना कर सकते हैं, पीछी कमंडलू के बिना। मालूम है आपको, पंच कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, और तीर्थंकरों के पीछी कमंडल नहीं होती। पंच कल्याणक होते हैं ना तीर्थंकरों के, तीर्थंकरों के पीछी कमंडल नहीं होते। क्यों नहीं होते? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ऐसे ये शास्त्र का भी ऐसा है कि यदि जरूरत नहीं है ना तो शास्त्र भी नहीं रहेगा। जरूरत नहीं है तो शास्त्र भी नहीं रहेगा। तो हमको याद है, कंठस्थ है बहुत सारी चीजें, तो हमको जो है कोई आवश्यकता नहीं है अपना उपयोग लगाने की। तो वो जो है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, पीछी कमंडल की जरूरत क्यों नहीं है तीर्थंकरों को? क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं, मुनि अवस्था की बात कह रहे हैं, मुनि अवस्था के बाद ही तो पीछी कमंडल की बात आती है। तो तीर्थंकर जब मुनि बनते हैं तो उनका दीक्षा के साथ, दीक्षा के समय ही उनको 4 ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं। एक तो 3 ज्ञान तो जन्म के साथ में लेके आते हैं तीर्थंकर, और दीक्षा होते से ही 4 ज्ञान हो जाते हैं। और इसके साथ में एक परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र होता है। परिहार विशुद्धि नाम का जो चारित्र है वो भी उनको उत्पन्न होता है, परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र। और परिहार विशुद्धि जो चारित्र है उसकी खूबी ये है कि वो उनका जो है ना व्यवहार, उनका जो आचरण, उनको इतना स्पष्टता होती है जीवों के संबंध में। परिहार विशुद्धि का मतलब क्या है? जीवों के संबंध में, त्याग के संबंध में, जीवों की रक्षा के संबंध में, अहिंसा के संबंध में इतनी स्पष्टता होती है कि उनको जरूरत नहीं है। इतनी उनका वर्तन जो है इतना पवित्र होता है कि उनको इसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि लोक में, अभी उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारे इनको कोरोना हो गया था अपने पंडित जी को, तो ये डॉक्टर के पास में गए। बोले वो डॉक्टर तो बड़ा भलता था। क्यों? बोले वो जो है ना हमारा तो इलाज कर रहा था लेकिन खुद तो मास्क लगाता ही नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनो एक बात सुनो, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर वो जहर खाता हुआ भी मरता नहीं है, ऐसा पढ़ा है, सुना है आपने? समय साल में लिखा है कि वैद्य जो है वो जहर खाता हुआ भी मरता नहीं है। कारण क्योंकि उसको मालूम है ये जहर क्या है, कैसा है, कितना है, इसका एंटीडोज क्या है। यहाँ तुम्हारे सामने जहर खा करके दिखाएगा और अंदर जाकर के वो जरा सी गोली खा लेगा, उसका मामला खत्म। मतलब उसको उसका ज्ञान है। इसीलिए ये जो परिहार विशुद्धि चारित्र है, इस परिहार विशुद्धि चारित्र के कारण मनः पर्यय ज्ञान भी जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा तीर्थंकर मुनिराज हैं, छोटे मोटे नहीं है, तीर्थंकर मुनिराज हैं तो पता नहीं कितनी रिद्धियां उनको उत्पन्न हो जाती, कितनी रिद्धियां। इसलिए जो है उनको ये पीछी की भी जरूरत नहीं। क्या? पीछी की भी जरूरत नहीं है। और कमंडलू की जरूरत तो रहेगी ना। कमंडलू क्यों नहीं रहेगी? कमंडलू की जरूरत क्योंकि उनको निहार होता है जन्म से। तीर्थंकरों को आहार तो होता है लेकिन पता नहीं कहां जाता है। उनको आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता। और ऐसा भी तो कहते हैं ना कि उनका जो आहार होता है ना उसकी व्यवस्था देवता करते हैं। ऐसा भी कहीं उल्लेख आता है ना कि उनका जो आहार है वो देवोपुनीत होता है। तो अब देवोपुनीत होगा तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। विक्रिया वाला मामला है,
विक्रिया वाला मामला है, देवों के भी नहीं होता क्या? ठीक है कोई बात नहीं। वो तो ये इसके वो जो है ना उसमें व्रती और उसकी बात भी है, बहुत सारी बातें हैं उसके साथ में, वो ठीक है। तो उनका जो है मतलब उनको निहार नहीं होता, अब निहार ही नहीं होता है तो शौच के उपकरण की कमंड में जबरदस्ती लेके ढोलते रहेंगे। लेकिन एक तीसरी बात सुनो, जब हमारे पंचकल्याणक होते हैं तो उस समय वो तीर्थंकर मुनि बनते हैं, तो उस समय उनके साथ भी पीछी कमंडल रखे जाते हैं। अरे क्या गड़बड़ करते हो, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिन आगम माही। जैसा तीर्थंकरों का चरित्र है तुम वैसा घटनाएं दिखाओ ना। तो बोले वो तो सब दिखा तो रहे हैं, दिन रात तुम्हारे वो घटनाएं तो वही तो दिखा रहे हैं। तो बोले ये पीछी कमंडल क्यों रख रहे हो? क्योंकि पीछी कमंडल तो तीर्थंकरों को होते नहीं है। बोले हमको जो है तीर्थंकरों का जो एक जीवन का उद्देश्य है, तीर्थंकरत्व का जो उद्देश्य है वो ये है कि सारे जगत को तीर्थ की प्रवृत्ति कराना। तीर्थ की प्रवृत्ति कराना है ना उनको, माने जगत के जीवों को मुक्ति के मार्ग बताना है। जब मुक्ति का मार्ग बताना है तो मुनि कैसे होते हैं, उनके क्या उपकरण होते हैं, ये भी तो बताना है ना। इसलिए भले ही उनके साथ में ना रहते हो, लेकिन उस तीर्थ की प्रवृत्ति के निमित्त से दुनिया को पता चले कि जैनों के मुनि कैसे होते हैं, दिगंबरों के मुनि कैसे होते हैं, इनकी पीछी कैसी होती है, इनका कमंडलू कैसा होता है, ये बताने के लिए उनके साथ में ये रखे जाते हैं। तीर्थंकरों के साथ में भी मुनि धर्म की प्रवृत्ति कराने के लिए। तीर्थंकर तो अकेले हैं, उनको तो पीछी कमंडल है नहीं, लेकिन उनके साथ में हजारों मुनि हैं, तो वो भी कहेंगे साहब हमको भी पीछी कमंडल की जरूरत नहीं, हमको भी पीछी कमंडल की जरूरत नहीं। तो फिर वो जब प्रसंग बनेगा तो क्या करेंगे? उनको तो प्रसंग नहीं बनेगा, तुम्हारे को प्रसंग बनेगा ना। तो तुम्हारे को प्रसंग बनेगा तो क्या करोगे? इसलिए जो है वो देखना, ये प्रवृत्ति की बातें, प्रवृत्ति की बातें हैं। तो उस दृष्टि से उस तीर्थ की प्रवृत्ति का ज्ञान कराने के लिए, मुनि धर्म की प्रवृत्ति का ज्ञान कराने के लिए पीछी कमंडल उनके साथ में रखे जाते। मैं तो ये कह रहा हूं, यहाँ पर अभी पीछी कमंडल की चर्चा नहीं है, यहाँ चर्चा है आगम की। और आगम की चर्चा किसके साथ में है? आगम की चर्चा किसके साथ में है? मुनिराज के साथ, श्रमणों के साथ में। माने आगम और श्रमण की उनकी ऐसी जोड़ी बिठाई है। आगम और श्रमण की कैसे जोड़ी बिठाई है कि ऐसा कह रहे हैं कि वो मुनिराज माने आगम से यदि हीन है तो वो श्रमण नहीं। क्या बोल रहे? आगम से यदि हीन है तो श्रमण नहीं है, और आगम से यदि संयुक्त है तो ही वो श्रमण है। क्यों? क्योंकि आगम चिट्ठा तदो जिठा। देखो अब मैं एक बात आपको बताता हूं। ये अगली गाथा जो है एकदम स्पष्ट कह रही है कि आगम हीनो समणो, आगम से हीन यदि श्रमण है, नेव पानम परम वियानादि, ना वो अपने को जानते हैं और ना परम वियानादि, ना वो पर को जानते हैं। जो आगम से हीन श्रमण है वो ना अपनी आत्मा को जानते हैं ना पर को जानते हैं। और ये स्व और पर क्या है? अपना, अपने को जानते माने स्व, पर को जानते माने पर। तो स्व और पर मिलकर के क्या होता है बताओ? स्व और पर मिलकर के क्या होता है? स्व और पर ये दो मिलकर के बनते हैं पदार्थ, विश्व। ये जो पूरा विश्व जगत है बस ये दो पदार्थों से मिलकर के बना। कौन कौन से उसमें पदार्थ हैं? एक स्व है और एक पर। दो पदार्थ, दो पदार्थ कौन कौन भैया? एक स्व और एक पर। एक बात बताओ, ये दो में बंटवारा किया था तुमने पूरे विश्व का,
तो थोड़ा बराबरी तो रखना था, थोड़ा बैलेंस तो बनाना था। एक जीव एक अजीव, ये तो फिर भी ठीक है कि जीव भी अनंत है, उद्गल भी अनंत है, तो अनंत अनंत का एक बैलेंस बन गया, जीव अजीव मिलकर के विश्व बना है, ये तो ठीक है। लेकिन ये तो बातें कोई दूसरी हो रही है। ये कह रहे स्व और पर। स्व कितने हैं? एक है। और पर कितने हैं? अनंत नहीं, अनंत अनंत अनंत। मैंने पर इतने अनंत अनंत हैं, और बोले ये दो से मिलकर के बना है ये विश्व। ये पूरा विश्व जो है स्व पर को मिलकर के बना है। तो अब बताओ, अब इसका अर्थ करने की जरूरत है। ये बैलेंस बराबर है क्या? बोलो, ये बैलेंस बराबर है क्या? अच्छा बताओ, जब ये बैलेंस, चलो तुम बोल रहे हो बराबर है, मैं कह रहा हूं एक तुला लेते हैं, एक तुला, क्या बोलते हैं उसको, कांटा लेते हैं, कांटा, और एक तरफ रखते हैं स्व और दूसरे पल्ले में रखते हैं पर। बोलो भारी कौन होगा? पर अनंत अनंत है, पर अनंत अनंत है, तो भारी हो जाएगा ना पर का, बराबर ऐसा हो जाएगा, ऐसा पल्ला ऐसा, तो ये भारी कौन हो जाएगा? ये पर वाला नहीं, ये स्व वाला भारी हो जाएगा। ये पल्ले के दोनों तुला पर अपन ने एक में स्व रखा है, एक में पर रखा है, और तुम कह रहे थे ये साहब बराबरी का नहीं बैठा मामला। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ बराबरी का नहीं बैठा मामला। तो तुम तो कह रहे हो पर भारी हो गए हैं और स्व अकेला जो है इसका क्या होगा, और यहाँ देख रहे हैं तो स्व इतना भारी हो गया है कि सारे जगत का पर वो उसके सामने तिनके के बराबर है। स्व के सामने ये अनंत पर ये तिनके के बराबर है, उसका कुछ नहीं के बराबर, कुछ नहीं के बराबर, परमाणु मात्र के बराबर है। बहुत देखो, ये दोनों की दृष्टियां तो देखो, क्या सोचने की दृष्टि, ये दृष्टि की बात है। इसलिए यहां पर मालूम क्या लिख दिया उन्होंने, जो अपने को भी नहीं जानते हैं और पर को भी नहीं जानते, इसमें भी उन्होंने थोड़ा पक्षपात तो किया है। कुंदाचार्य ने काय का पक्षपात किया है? तो बोल रहे हैं आगमहीनो समनो नेवपाणम, माने आत्मा को पहले नंबर पर रखा है और पर को दूसरे नंबर पर रखा है। दूसरा माने क्या? दूसरा माने क्या? दूसरा मतलब सेकंड। ये कौन है? ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, और बाकी, और सेकंड कौन आया है? अरे सेकंड को कौन गिनता है? सेकंड, बोले साहब आपने सेकंड को तो कुछ इनाम ही नहीं दिया। अच्छा, पूरी दुनिया का ठेका लिया है क्या हमने? पूरी दुनिया का ठेका नहीं है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट जो आता है उसी को पारितोषिक मिलता है। बोलो, वो जो श्रेष्ठ विद्यार्थी का चुनाव होता है ना, इस साल हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा इतना बड़ा वार्षिक उत्सव हो गया, बोलो। और वो श्रेष्ठ विद्यार्थी चुना जाता है, तो वो जो 2 नंबर पे आया था ना, तो अभी तक तो 2-3 सब लोग खड़े थे, और जैसे ही घोषणा हुई कि ये फर्स्ट आया है, तो वो सारे के सारे बेचारे नीचे उतर जाते हैं। वो पब्लिक में माने सब में, वो दूसरे नंबर वाला भी बेचारा ऐसे मिक्स हो जाता है। मैंने वो फर्स्ट वाले को तो ऐसा कंधे पर उठा करके और पूरे गांव में डंडोरा पीट रहे हैं, पूरे गांव में घुमा रहे हैं। गांव में नहीं तो कम से कम अपने हॉल में तो घुमा दो। तो अपन पूरे हॉल में घुमा रहे हैं, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। किसका? अपान। ये आत्मा के स्थान पर है, ये आत्मा के स्थान पर, और ये बाकी सब पर। गुरुदेव बोलते थे, क्या बोलते थे? एक तरफ राम और दूसरी तरफ गांव। गांव माने समझ गए? गांव माने गांव, पूरा शहर। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ
वो कोरोना का वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन, और बोले सिर्फ तुम्हारे महावीर विद्या निकेतन में एक को लगाया जाए। किसको लगाएं बताओ, किसको लगाएं? सुदर्शन जी को लगाएं कि तुमको लगाएं? तुमको लगाएं कि तुमको लगाएं? तुमको लगाएं कि तुमको लगाएं? तुम मेरे को लगा दो पंडित जी, बाकी का देख लेंगे। तुम तो मेरे को लगा दो, बाकी का देख लेंगे। मतलब भाई तेरे को लगाऊं कि मेरे को लगाऊं? बोले पंडित जी तुमको तो कोई भी लगा देगा, पहले तुम मेरे को लगवा दो। तो उसने मेरे को भी टाल दिया। माने ये जो गणित है ना, ये बड़ा, इसको बोलते हैं अध्यात्म का गणित। कल अपन चर्चा कर रहे थे ना आगम और परमागम, क्या फर्क है आगम और परमागम में बताओ? आगम और परमागम में ये फर्क है, आगम कहता है अनंत जीव हैं, परमागम क्या कहता है? परमागम कहता है एक जीव है और वो मैं हूं। और बाकी के कौन है? बोले तुम बाकी के तुम जानो तुम कौन हो, हमको नहीं मालूम, जीव तो हम हैं। मैं एक दूसरी भाषा जो लिखी है ना वो नहीं बोल रहा हूं, क्या जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पतिव्रता स्त्री, क्या बोलते हैं उसको? सती। सती सती स्त्री, सती स्त्री, सती स्त्री के कितने पति होते हैं? अच्छा पति तो छोड़ो, उससे पूछो गांव में कितने पुरुष हैं? सती स्त्री से पूछो गांव में कितने पुरुष हैं, तो वो कहती है एक ही पुरुष है, और बाकी अब तो हमसे मुंह से बुलवाओगे, बाकी कौन है? अरे बाकी साहब नपुंसक है। ये देखना, ये परमागम की भाषा है, ये अध्यात्म की भाषा है। अध्यात्म की भाषा वो जो है ना, अपने क्या नाम, सुल्लभ धर्मदास जी, उनसे कहा कि द्रव्य कितने हैं दुनिया में? बोले 6 द्रव्य हैं। तुम कौन सा द्रव्य हो? बोले मैं 7वां। 7वां द्रव्य 6 है, कुल 6 द्रव्य। लेकिन जब इसका अपना नंबर आया तो उसने पूरा क्रॉस कर दिया। अरे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक है, जीव तो एक नहीं है। बोले जीव जो है ना, जीव तो एक नहीं है, जीव तो अनंत है, लेकिन मैं जीव कहाँ हूं? मैं तो परम जीव हूं ना, मैं जीव नहीं हूं, मैं परम जीव। ऐसा जो है। और एक बात बताऊं, इसमें जो बहुत बढ़िया बात कही गई है, नेवपाणम परम व्याणादि, इसके इन्होंने 2 अर्थ निकाले टीकाकार ने इसके 2 अर्थ निकाले। बोले जो आगम से हीन है श्रमण, वो अपने को नहीं जानते हैं, पर को नहीं जानते हैं। इसका अर्थ उन्होंने निकाला कि वे परात्म ज्ञान से शून्य, मतलब स्वपर भेद ज्ञान से शून्य, उनको स्वपर का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आगम ही नहीं पढ़ा, तो आगम नहीं पढ़ा तो कौन स्व है कौन पर है तुमको कैसे पता होगा? तो वो जो है ना, उस स्वपर ज्ञान से, स्वपर विज्ञान से शून्य होते हैं। कौन? जो आगम से हीन श्रमण। दूसरा क्या अर्थ निकाला इसने मालूम? दूसरा क्या अर्थ निकाला? नेवपाणम परम व्याणादि, इसका दूसरा अर्थ उन्होंने निकाला है कि जो आगम को नहीं जानते हैं, जो आगम से हीन है, वो उन श्रमणों को परमात्म ज्ञान नहीं। दो निकाली उन्होंने, परात्म ज्ञान नहीं होता और परमात्म ज्ञान नहीं। परात्म ज्ञान में तो स्व और पर 2 है, चलो मान लिया, 2 और स्व और पर अभी पर रखा था, लेकिन ये परमात्म ज्ञान क्या है? परमात्म ज्ञान तो एकमात्र अपनी शुद्धात्मा का नाम परमात्मा ज्ञान। परमात्मा माने वो नहीं, अनंत भगवान नहीं, सिद्ध भगवान नहीं। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान वो परमात्मा नहीं है। क्या क्या? देखो एक बात बोलूं मैं, परमेष्ठी कितने होते हैं? 5। परमात्मा कितने हैं? तो परमात्मा जब अनंत सिद्ध
देखे ना, अरहंत सिद्धों को देखा, तो ये जो आचार्य उपाध्याय साधु थे ना, अभी परमेष्ठी तो हम कह रहे थे, लेकिन जब परमात्मा की बात आई तो बोले नहीं, ये परमात्मा नहीं है, ये जो है ना आचार्य उपाध्याय साधु, ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो वही है। ये क्यों आपने परमेष्ठी में और परमात्मा में आपने अंतर क्यों कर दिया? जिस कारण से आपने परमात्मा में और परमेष्ठी में अंतर किया है, उसी कारण से आत्मा में और परमात्मा में का जब नंबर आया, आत्मा को परमात्मा माने या उनको परमात्मा माने, तो जब आत्मा को परमात्मा मानने की बारी आई, अभी तो 3 परमेष्ठी बाहर हुए थे, परमात्मा के सामने 3 परमेष्ठी बाहर हो गए थे ना, अब पांचों के पांचों परमेष्ठी बाहर हो गए, एक अकेला परमात्मा रह गया, अकेला एक परमात्मा, 2 परमात्मा नहीं है। अभी तो क्या कहा था, 2 परमात्मा, और अब कह रहे हैं 2 नहीं है, एक है। कौन? 2 नहीं है, एक है। कौन? सिद्ध भगवान। हाँ, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान में तुलना करेंगे तो सिद्ध भगवान, नहीं, एक परमात्मा माने मैं। क्या बात है ये, देखना, ये अध्यात्म की जो दृष्टि है ये बड़ी कमाल की है, इसकी सोच अलग ढंग की है। आप इसको जो है ना, मेरे को तो बहुत बार बार कभी कभी विकल्प आता है, लोक में सुनना, उदाहरण थोड़ा खराब है, लोक में जो स्वार्थी व्यक्ति की सोच होती है, क्या बोल रहा है, लोक में जो स्वार्थी व्यक्ति की सोच होती है लौकिक दृष्टि से, उसको तो खराब कहा जाता है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि में ये स्वार्थी दृष्टि उत्कृष्ट मानी जाती है। लोक में तो स्वार्थी दृष्टि खराब मानी जाती है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में स्वार्थी, मैंने यहां पर लेके स्वार्थी का मतलब समझ लेना, स्व माने क्या, यहाँ स्वार्थी जो होता है लोक का, उसके तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरे हैं, और बाकी ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये स्वार्थी, ये शरीर मेरा है, इसका नाम स्वार्थ है। लेकिन यहाँ जब अध्यात्म की दृष्टि में स्वार्थ कहा जाता है, तो ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये पर, ये दुकान पर, ये घर पर, अरे ये शरीर भी पर, ये जो रागादि उत्पन्न होते हैं ना, आत्मा में रागादि उत्पन्न होते हैं, ये स्व है क्या पर है? पर, रागादि पर दृष्टि जो बहुत, जब इसका जो है ना, इसकी बड़ी सोच बड़ी आगे जा रही है, मैंने हम कह रहे हैं ये स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थी नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, बड़ी पैनी दृष्टि है, अंदर तक पहुंच रही है, अंदर तक। मालूम आपको, रागादि तो पर है ही, चलो पर तो पर है ही, रागादि भी पर है। केवल ज्ञान को कहां डालोगे, स्व में डालोगे कि पर में डालोगे? पर्याय मात्र पर है, पर्याय मात्र पर है। ये दृष्टि जब आती है तो एक शुद्धात्मा, माने पर कहां कहा, बोलो, पर्याय मात्र को पर कहा, केवल ज्ञान को पर कहा है। समय सार में जब उन्होंने कहा कि गुणस्थान आत्मा नहीं है, तो ये केवल ज्ञान कहां बैठेगा बताओ? गुणस्थान में बैठेगा कि गुणस्थानातीत में बैठेगा? 13वां गुणस्थान वो केवल ज्ञानियों का है, और जब गुणस्थान ही आत्मा नहीं है, तो वो जो 13वां गुणस्थान है वो आत्मा का हो जाएगा? 14वां गुणस्थान वो आत्मा का हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए उसको भी पर कहा, और नियम सार में तो एकदम स्पष्ट लिख दिया। नियम सार में यहाँ तो गुणस्थान के माध्यम से कहा है, ये तो गुणस्थान के माध्यम से समय सार में भी कहा, लेकिन नियम सार ने तो ऐसा लिखा है, क्या लिखा है मालूम? उत्सयल भावा, 50 नंबर की गाथा है नियम सार की। उत्सयल भावा, उत माने जो पूर्वोक्त, जो पहले कहे गए,
सयल भावा माने कौन से भाव? पूर्व में कहे गए 4 भाव। अरे 4 नहीं 5 ले लो। कौन से 5 भाव? कौन से 5 भाव? औपसमिक भाव के 2 भेद, छायिक भाव के 9 भेद, छायोपसमिक भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। ये 5 भेदों 5 भावों का इतना विस्तार के साथ में कथन कर रहे हैं वहां, और आखिर में कह रहे हैं उत्सयल भावा पर भावा पर दब्बा पर भावमिति हेया। ये पूर्वोक्त सारे भाव ये पर भावा पर दब्बा पर भाव है, पर द्रव्य है, इति हेया ये सब हे है। और उपादेय क्या है मालूम? उपादेय क्या लिखा है उसमें? दूसरी लाइन में लिख रहे हैं सगदव्वम वादेया। सगदव, सगदव माने अपनी जो आत्मा है वो ही एकमात्र उपाधि, और पूत सयल भावा पर दब्बा हे मिति, पर द्रव्य है पर भाव है इसलिए हे है। सगदव्वम वादेयम, स्वद्रव्य ही उपादेय है। मैं ये कह रहा हूं पारिणामिक भाव को भी परद्रव्य कह। क्यों बोलो? क्यों पारिणामिक भाव को परद्रव्य कहा? जैसे ये परमात्मा को परमात्मा नहीं माना ना, ये परमात्मा को जब देखा तो ये परमात्मा परमात्मा नहीं, ऐसे ही परम पारिणामिक भाव को जब देखते हैं तो ये पारिणामिक भाव के भी 3 भेद हे हैं। क्या पारिणामिक भाव में भी, पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? 3 है, 4। एक परम पारिणामिक है, एक परम पारिणामिक है। या तो 4 भेद करो और या फिर 3 भेद करो तो ये 3 भेदों से अतीत है। परम पारिणामिक, इसलिए उसको परम पारिणामिक भाव की संज्ञा दी गई। ऐसी जोरदार बातें हैं, मैं कहना चाहता हूं, इतनी जोरदार है कि आगम और अध्यात्म, आगम और परमागम, इसका जो तुलना करते हैं जयसेनाचार्य ने, कल आपको पढ़ के बताया था मैंने आपको, जयसेनाचार्य डॉक्टर साहब ने हमको कोट किया। जयसेनाचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया आगम अकेले से काम नहीं चलेगा, परमागम का भी अभ्यास करना पड़ेगा। यदि परमागम का अभ्यास नहीं करोगे तो तुमको अपनी आत्मा की महिमा नहीं आएगी। परमागम जो है वो आत्मा की महिमा कराने के लिए है। परमागम, अध्यात्म कहो परमागम कहो, ये आत्मा की महिमा कराने के लिए है। बाकी सब एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। आगम जो है वो बड़ी सामान्य दृष्टि, बड़ी आगम को जो है ना आगम बड़ा वीतराग दृष्टि से बात करता है। वीतराग दृष्टि से माने तुम भी जीव हो हम भी जीव हैं, ऐसी बात करता है। अध्यात्म जो है वो ऐसी बातें नहीं करता। अध्यात्म कहता है मैं ही अकेला जीव हूं, तो हम क्या हैं? तुम तुम्हारी जानो, हमसे क्यों बुलवा रहे हो? तुम तुम्हारी जानो। बहुत देर तक के सुनता रहा डायमंड, फिर आखिर में कह दिया पंडित जी जैसे तुम मेरे को यूं ही कर रहे हो ना, ऐसी मैं तुमको भी यूं ही करता हूं। बोलो, मैं कह रहा हूं डायमंड तुमको शाबाश। क्या क्या क्यों शाबाशी दी? बोलो, इनने तो मेरे को यूं कर दिया था। ये तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। इनको शाबाशी क्यों दी है? इनको शाबाशी इसलिए दी है क्योंकि वो जो भाव है ना, वो भाव समझ में आ गया। मेरे को समझ में आ रहा था तो मैं कह रहा था तुम तो यूं ही हो, तो अब तुमको भी ये समझ में आ गया
गया कि मेरे सामने बाकी सब यूं ही है, वही है, वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, नहीं वो तो तुम्हारे वही। चलो ये बहुत बढ़िया। और एक आखिरी चरण तो और कमाल का है इसका था, मालूम क्या क्या कमाल का है? अभिजानन्तो अर्थे, वो कह रहे हैं ना, आगम को नहीं जाना, आगम से हीन रहे तो नेव अपानम परम वियानादि। तुम अपनी आत्मा को न जान सकते हो, न पर को जान सकते। और अभिजानन्तो अर्थे, ये पदार्थ ही दो प्रकार के थे ना, स्व और पर। तो इस प्रकार से जब तुम स्व और पर को नहीं जानते हो तो तुम पदार्थ को नहीं जानते हो। जब अभिजानन्तो अर्थे खवेदी कम्मानी किध भिक्षु, वो कह रहे हैं जब वो, हे भिक्षु तुम यदि आत्मा को नहीं जानते हो, तुम पदार्थों को नहीं जानते हो, तो तुम कर्मों का क्षय कैसे करोगे? तुम भ्रम में मत रहना कि हमने जो है ना ये श्रमण बन गए, हमने श्रमण दीक्षा ले ली है, हमने श्रमण दीक्षा ले ली है, इसलिए हमको तो अब जो है मोक्ष के अधिकारी हम हैं। लेकिन जब तुम पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानते हो आगम के माध्यम से, तो खवेदी कम्मानी किद भिक्षु, हे भिक्षु तुम कर्मों का क्षय कैसे कर लोगे? ये कह करके उन्होंने देखना संदेश दिए, श्रमणों को भी ये संदेश दिया। ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस गाथा का जो मर्म है ना, टीकाकार ने खूब जोरदार तरीके से खोला है, अमृत चंद्राचार्य। और इसके अलावा एक टीका है मेरे पास में, ये रखी है, सप्तदशांगी टीका है, सप्तदशांगी टीका। सप्तदशांगी टीका है किनकी? मनोहर जी वर्णी, सहजानंद जी वर्णी, दोनों एक ही नाम, तो मैंने एक व्यक्ति है, नाम दो है, सहजानंद जी वर्णी कहो या मनोहर। अपने प्रद्युम्न कुमार जी आते थे ना, वो उनके इनके मामा थे, वो प्रद्युम्न जी के, मनोहर वर्णी जी के वो भांजे। कहाँ है प्रद्युम्न कुमार जी? वो कुछ और गलत वलत मत समझना है, अशोक नगर में मंदिर बनाया है बढ़िया उन्होंने। प्रद्युम्न कुमार जी, तो वो जो है ना, वो बहुत बढ़िया अच्छे गीत बनाते हैं। ये उनका गीत है, ये सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। ऐसे ही जो वो है ना तुम्हारा मुंह स्वतंत्र निश्चल निष्काम, वो भी उनका ही है, वो भी है ना, ये भी उनका ही है। देखो दो गीत रखे हैं यहाँ पर, डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं। दो गीत सहजानंद जी के हैं, दोनों गीत। और समाज में आज तो थोड़ा और बहुत सी वैरायटी आ गई है, तो पहले एक समय तो ऐसा था, बस यही चलते थे, स्वतंत्र निश्चल निष्काम। क्या लाइट चले जाए तो क्या सोच, या तो नमोकार मंत्र, और नहीं तो हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। तो ये जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इनमें जो भावनाएं है ना, बहुत जोरदार, अध्यात्म की बहुत अच्छी दृष्टि थी उनकी, सहजानंद जी। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, कि जितने महापुरुष जिनको अध्यात्म दृष्टि मिली है, उस सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से स्वामी जी से अवश्य जुड़े हैं। मनोहर वर्णी भी वहां सोनगढ़ में जाकर के रहे हैं, सोनगढ़ में जाकर के रहे हैं। और तुम्हारे जिनेंद्र वर्णी ना, जिनेंद्र वर्णी, ये जैन सिद्धांत कोश वाले, ये 2 बार वहां जाकर के रहे, महीनों रहे हैं, 2 बार। मतलब एक देखना, और एक बार गए उसके बाद में नहीं गए, एक बार गए उसके बाद में नहीं गए। लेकिन जो दृष्टि थी ना, वो तो लेके आ गए। अब दृष्टि लेकर के आ गए तो अपने स्वयं के अभ्यास से, अपने स्वयं के उससे डेवलप कर दिया। अपने पंडित जी ना, बड़े पंडित जी, उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि भैया वो नाम नहीं लेते हैं, ऐसा तो बहुत सारी बातें।
उनका भी संपर्क हुआ है स्वामी जी से, वो भी गए हैं, वो भी मतलब कैसे गए कैसे नहीं गए, कैसे उन्हें संपर्क हुआ है वो बताते हैं, सुनाते हैं, मेरे को पूरी घटना याद नहीं। तो वो जो है ना, और इसके बाद में हमने एक बार दृष्टि लेकर के आ गए, अब उसके बाद में हम तो अपने घर में बैठ के भी पढ़ते हैं। ये जो है ना, ये अपने गुरु मानते हैं बड़े पंडित जी। एक आत्मानंद जी ब्रह्मचारी आए थे ना अपने यहाँ, आत्मानंद जी नाम था ना, आत्मानंद जी परवारपुरे में आए थे। मेरे को रुचि लगाने में उनका हाथ। आत्मानंद जी बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग, वो करीब 105 साल की उम्र होकर के गुजरे हैं। पंडित जी भी उनको अपना वो गुरु मानते हैं। आत्मानंद जी नाम था, ऐसे ही कुछ नाम है, थोड़ा बहुत शब्द यहाँ वहां हो, आत्मानंद जी नाम। तो अपने यहाँ पर वो जो चिंतामण रहता था ना पीछे, अब तो बिल्डिंगें बन गई, चिंतामण रहता था ना पीछे पिछवाड़े साइड में, वहां 2-3 कमरे भी थे, नीचे 2-3 कमरे थे। तो वो आत्मानंद जी बाबा जी जो है ना वो वहां ठहरे थे। और शाम के समय पर, मैं तो छोटा सा था वहां पर, 17-18 साल का होऊंगा उस समय, 75 के आसपास की बात है। अब 75 में मेरी उम्र थी 16 साल, 59 का जन्म है मेरा, तो 75 का जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं बता रहा हूँ तुम्हारे को, नहीं साल तो हो गई ना, सबका ही होता है साल तो जो है वो जो है वहां पर वो कमरे में रुकते थे। 16 साल की उम्र थी मेरी। तो मैं जो है ना वो यहाँ पर अपने मंदिर में उनका स्वाध्याय होता था, यहाँ पर हम लोग करते थे, चिंताबाई करती थी बैठ करके, वहीं पर उनका स्वाध्याय होता था। और इतना बढ़िया स्वाध्याय होता था, बिल्कुल बढ़िया, मतलब प्योर बात करना, बिल्कुल प्योर बात करना, दूसरी कोई बात ही नहीं करना, एकदम बस आत्मा की बात उठाई, बस कोई उसको ही रह करके पूरा 1 घंटे तक बोले और कुछ नहीं। अब उसके बाद में तुमको समझ में आए तो ठीक, तुम बोलो साहब तुम कैसा स्वाध्याय करते हो, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे को तो और कुछ आता ही नहीं है बाबा, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को तो बस यही आता है। ये इतनी ऐसी उनकी दृष्टि थी। मैं उनको, बुजुर्ग थे ना, तो मैं उनकी सेवा करने जाता था शाम के समय, भैयावृत्ति तो मैं सेवा करता था। तो मैं बोलता था उनसे कि बाबा जी कुछ पढ़ा दो मेरे को। तो उनने वहां पर अंदर कमरे में मेरे को समय सार की 14वीं गाथा पढ़ाई थी, समय सार की 14वीं गाथा पढ़ाई थी। और वो यहाँ से पता नहीं कहाँ गए थे, क्योंकि मैं उनको ये छोटी इतवारी रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। अब यहाँ से कहाँ गए थे इतवारी स्टेशन से मेरे को मालूम नहीं लेकिन इतवारी रेलवे स्टेशन में उनको छोड़ने गया था। वहां पर बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा था, तो बैठे रहे, तो उनसे बातें होती रही और कोई नहीं था अब 2 ही थे। अब पता नहीं, मेरे को तीसरे रमेश जी हो सकते हैं रमेश जी याद है तुम्हारे को? आत्मानंद जी बाबा जी को 14वीं गाथा उनने समय सार की, एक एक बोल टीका का एक एक शब्द ऐसा पढ़ाया था, ऐसा घोटाया। ये 75 की बात। उस समय समझ लो ये भी आते थे अपने, वो बुलंदशहर वाले पंडित जी भी आते थे, और ये भी आते थे। बुलंदशहर वाले पंडित जी भी अपने यहाँ बहुत आए। तो ये जो है ना, दोनों समझ लो एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। उनका थोड़ा क्लास वगैरह का रूपक था, इनका बहुत प्योर, बिल्कुल बात करना प्योर। बड़े पंडित जी कहते हैं वो हमारे गुरु हैं। वाह। तो ये गुरुदेव ने, ये बहुत महीनों रहते थे वो आत्मानंद जी बाबा जी, तो बहुत रहते थे वहां सोनगढ़ में। गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान पिलाया है और जो वो अध्यात्म का रस लगाया है, वो उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई सानी नहीं। और पिछले समझ लो ये अध्यात्म की ऐसी बात करने वाले पिछले समझ लो सैकड़ों वर्ष के इतिहास में कोई दूर दूर तक व्यक्ति दिखता नहीं है जो 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 जिस प्रकार का चरित्र गुरुदेव का था। माने आप ये बात सोचो तो सही। देखो हम जो है ना, कभी कभी एक ही बात कहते कहते हम लोग जो है वो ऊब जाते हैं, अरे यही बात कहाँ तक कहेंगे, यही कब तक कहेंगे, चलो अब दूसरी बात करते हैं। समय सार अपन ने एक बार पढ़ लिया ना, अब चलो अपन मोक्षमा प्रकाशक चला, अब मोक्षमा प्रकाशक में पढ़ लिया ना, तो चलो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ा। अब जो है थोड़ा सा
उसकी बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, कभी इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं करना ही नहीं। तुम गुरुदेव के भक्तामर स्तोत्र पर प्रवचन है, काय पर? भक्तामर स्तोत्र के प्रवचन। तुम भक्तामर स्तोत्र के प्रवचन पढ़ो तो तुमको समय सार के प्रवचनों में और भक्तामर स्तोत्र के प्रवचन में कोई फर्क नहीं समझ में आएगा, ज्यादा फर्क नहीं समझ में आएगा तुमको, क्योंकि उनने उसमें भी भक्तामर स्तोत्र में भी उन्होंने अध्यात्म ऐसा निकाला। उनको तो तुम कुछ भी रखो उनके सामने। पद्मनंदी पर उनके प्रवचन है, पद्मनंदी पंचविंशति का जो अपन, उस पर उनके कुछ प्रवचन तो उपलब्ध है, कुछ उनके उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके जो वो श्रावक धर्म प्रकाश है ना, वो पद्मनंदी के ही प्रवचनों का संग्रह। पद्मनंदी का जो दानोपदेश नाम का अधिकार है शायद, उस पर प्रवचन है। सठ आवश्यकों पर, श्रावकों के सठ आवश्यकों पर प्रवचन है श्रावक धर्म प्रकाश। तो वो जो है वो वैसी बात, आप उसको भी पढ़ो। माने एक तरफ ये जो शास्त्र में लिखा ना, उसकी भी खूब महिमा से उसका गुणगान करते हैं, खूब महिमा से, लेकिन उसके बाद में ये शास्त्र जो है वो तुम्हारे किस काम का है, तुम इसको अपना कैसे बनाओगे, तो वो दृष्टि भी जो है वो साथ साथ में देते हैं तुरंत। देखो गुरुदेव, मैं ये कहता हूं थके नहीं, क्या करके नहीं थके बोल रहा हूं, समय सार पर एक बार प्रवचन किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार किया। आप बताओ तो सही, हम किसी से कहें कि भैया समय सार का स्वाध्याय किया, एक लाइन भी यदि याद नहीं होना उसको, जब किया होगा एक लाइन भी याद नहीं हो, तो ऐसी दंभ से कहता है हाँ साहब मैंने पूरा समय सार पढ़ा है, बिल्कुल पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक ऐसा पढ़ा है। और वो तो पढ़ा है, कब पढ़ा था भाई साहब? बोले पढ़ा था मैंने जब हम लोग वहां जयपुर में पढ़ते थे। क्या याद है? कुछ याद, लेकिन उसके बाद भी दंभ ये है कि मैंने खूब पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है, हमने तो परीक्षा दी है। तुम क्या बात करते, हमने तो परीक्षा दी है, लेकिन वो जो है तुमको कुछ याद नहीं है तो तुमने क्या पढ़ा है और उसको तुम पढ़ा क्यों मान रहे हो? गुरुदेव जो है 19 बार सभा में प्रवचन करना, ये कोई बात है? बोर नहीं होते तुम? पूछे कोई समय सार के बारे में, समय सार के लिए गुरुदेव से कि तुम समय सार से बोर नहीं होते? अरे तुम तो 19 बार कह रहे हो। गुरुदेव तो उनका नाम है कि जिनके निजी स्वाध्याय में ये समय सार नाम की पुस्तक कभी बंद नहीं है, हमेशा खुली रही है। ये समय सार में वो माल है, ये समय सार उसका नाम है। समय सार कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है। ये तो ये समय सार की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन पांचों परमागम ऐसे गुरुदेव ने पांचों परमागम में समय सार तो कभी नहीं छोड़ा, लेकिन प्रवचन सार पर उनके कम से कम 10-12 बार के प्रवचन, और उपलब्ध प्रवचन है 5 बार के, 4-5 बार के उपलब्ध प्रवचन। नियम सार पर उनके बहुत सारे प्रवचन उपलब्ध है, 8-10 बार के। नियम सार पर भी खूब प्रवचन किए, लेकिन समय सार की जो एक धारा चली है लगातार निरंतर विदाउट फेल, वो धारा कभी बंद नहीं। ऐसी जो दृष्टि है वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहा हूं मैं समय सार की महिमा क्यों कर रहा हूं? आगमहीनो समणो नेव पानम परम वियानादि अभिजानन्तो अर्थे भवेदिकं माणिक्यद भिक्खु। देखो 232 और 233 ये दोनों गाथाएं जो है ना, ये परस्पर एक दूसरे की पूरक गाथाएं। पहली गाथा में जहां पर उन्होंने उसकी अस्थि से बात करी थी, तो यहाँ पर उन्होंने आगम हीनो श्रमणो इसका कह करके ये भी कह रहे हैं यदि आगम से हीन है तो वो श्रमण नहीं है, वो श्रमण नहीं। द्रवलिंग होना अलग बात है, द्रवलिंग होना माने बाहर से नग्नता होना अलग बात है,
लेकिन यदि आगम पर देखना बहुत अटूट विश्वास, बहुत। अभी हम जो आपको कह रहे थे ना, कल बताया था आपको अनुवीची भाषण, अनुवीची भाषण माने आगम के बिना एक शब्द निकल जाए हमारे से, मुंह से निकलना, एक शब्द नहीं निकल, जो भी बोलना आगम से बोलना, दूसरा कुछ बोल नहीं, दूसरा कुछ। मैं तो कल बात कही थी ना आपको, ये जो बात है ना, ये कहना चाहते हैं आगम के बिना बोलना नहीं, आगम के बिना कुछ करना नहीं। आगम के बिना करना का क्या संबंध है? माने आगम जो विहित है, आगम में जो विहित है, जो कहा गया है वो ही करना, उसके अलावा कुछ करना नहीं। अरे ये तो छोड़ो, आगम के बिना करना नहीं, आगम के बिना बोलना नहीं, आगम के बिना सोचना भी नहीं। ये शास्त्र ने, आगम ने सोचने के लिए भी बस ये मर्यादा खींच दी हमारी, बस ये जो है इस मर्यादा में सोचना, इसकी बाहर सोचना नहीं। क्या होगा समाज का, क्या होगा देश का, क्या बोलते हैं वो, ये आरएसएस वालों का एक कोई वो है, नारा है, राष्ट्रीय जागृयामः, वो क्या है, वयम राष्ट्रीय जागृयामः, मैंने हम राष्ट्र को जगाते रखते हैं, जगाए रखते हैं, या जागते रहो वाली बात कह लो। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ नहीं, दूसरी बात सोचना नहीं। आगम ने जो मर्यादाएं खींच दी हैं, सोचना नहीं, बोलने की बात तो छोड़ो, करने की बात तो छोड़ो, सोचने के लिए तो पूरा दुनिया रहने दो, नहीं। अभी तो ये जो गाथा है ना, ये गाथा की जो टीका है, वो टीका मालूम एक बात कहती है कि आगम के बिना जब आपको सुपर पदार्थों का यथार्थ निश्चय नहीं होगा तो आपको 3 प्रॉब्लम आएंगी। जैसे वहां भी 3 बातें बताई थी ना कि भाई 3 बातों का तुमको 3 स्वरूप वाली आत्मा, अभोक्ता स्वरूप वाली, अकर्ता स्वरूप वाली आत्मा, और एक और बताई थी श्रद्धान्वित नहीं होगा, तो वो जो है ये उसका आगम से ये होता है। अब ये आगम के बिना जो कह रहे हैं वो, तो आगम के बिना क्या क्या होता है? एक तो स्वपर का ज्ञान नहीं होता है, दूसरा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, और तीसरा मालूम क्या बोला है इसमें? तीसरा एक बहुत जोरदार बात कही, वो कह रहे हैं ज्ञप्ति परिवर्तन का नाश नहीं। कैसे नाश हो जाता है? आगम का अभ्यास से ज्ञप्ति परिवर्तन का भी। ज्ञप्ति परिवर्तन माने क्या होता है? ज्ञप्ति परिवर्तन माने क्या होता है? ज्ञप्ति परिवर्तन माने हमारा जो उपयोग है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरे से तीसरे जाता है, तीसरे से चौथी जगह जाता है, ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। लेकिन बोले यदि तुम्हारी दृष्टि जो है ना पर पदार्थों में रहेगी तो तुम ज्ञप्ति परिवर्तन से बच नहीं सकते, ज्ञप्ति परिवर्तन से बच नहीं सकते। यदि ज्ञप्ति परिवर्तन से बचना है तो तुमको परमात्म ज्ञान, माने तुम्हारा यदि उपयोग आत्मा में स्थिर है तो ही ये ज्ञप्ति परिवर्तन से बच सकते हो। देखो क्या क्या बताना चाहे, कर्तृत्व की वासना तो छोड़ो, कर्तृत्व की वासना तो छोड़ो, भोक्तृत्व की वासना भी छोड़ो। ये कर्ता भोक्ता बना, ये तो बहुत बहुत दूर रह गए। ये तो कह रहे हैं दूसरों का करना छोड़ो, दूसरों का भोगना छोड़ो, तीसरा दूसरों का जानना भी छोड़ो। ये ज्ञप्ति परिवर्तन। और एक बहुत अच्छा तर्क इसमें जो दिया है वो बहुत जोरदार तर्क दिया अमृत चंद्राचार्य ने। वो कहते हैं ये ज्ञप्ति परिवर्तन होता है ना तो जब आपकी पदार्थों पर दृष्टि है, पदार्थों पर दृष्टि है, तो पदार्थ जो है वो उत्पाद व्यय स्वरूप वाले। देखना क्या बढ़िया तर्क दिया है इसमें। ये पदार्थ जो है ना ये उत्पाद पर्याय परिणमन करेगी हमेशा, और पर्याय परिणमन करेगी, एक पर्याय उत्पन्न होगी, एक पर्याय नष्ट होगी, एक पर्याय उत्पन्न होगी, एक पर्याय नष्ट होगी। तो अब तुम उसको देख रहे हो तो तुम जो है वो कैसे देख सकते हो बिना उसके? तुम बोलो साहब मैं तो पदार्थ को देख रहा हूं, मैं तो एकाग्र चित्त हूं, मैं एकाग्र चित्त हूं, लेकिन वो जो जिससे
सिनेमा की रील में तुमने एकाग्र चित्त किया है इस सिनेमा के ऊपर, वहां तो हर क्षण दृश्य बदल रहा है। अब जब हर क्षण दृश्य बदल रहा है तो तू वो एकाग्रता कैसे संभव है बता दे। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। सामने जब वो पिक्चर बदल रहा है और मैं बोला इतना एकाग्रता से पिक्चर देख रहा है, तो इतनी एकाग्रता, ये पिक्चर देख कभी एकाग्रता से देखा जा सकता है? यदि एकाग्रता को करना है तो ये जो आत्मा है ना, इस आत्मा के भी जो उत्पाद व्यय वाला पहलू है, माने पर्याय वाला पहलू जो उत्पन्न ध्वंसी है, वो उत्पाद व्यय वाले पहलू को गौण करके जब वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखता है तो ही एकाग्रता उपलब्ध होती है। एकाग्रता इसके बिना कोई मार्ग नहीं है उपलब्ध होने का, एकाग्रता होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये इस गाथा की टीका में लिखी है। देखो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूं, समय हो गया अपना। देखो इसका हरि गीत पढ़ूं पहले, ये जो प्राकृतिक गाथा पढ़ी थी ना उसका हरि गीत, डॉक्टर साहब का अनुवाद है ये। जो श्रमण आगमहीन विश्व पर को नहीं जानते, वे कर्म क्षय कैसे करें जो स्वपर को नहीं जानते। देखो आगमहीन श्रमण आत्मा को और पर को नहीं जानते, स्वपर पदार्थों को नहीं जानने वाले भिक्षु माने श्रमण कर्मों का क्षय किस प्रकार कर सकते हैं। तत्व प्रदीपिका टीका में अमृत चंद्राचार्य इस भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः बात यह है, लेकिन ये आधुनिक भाषा है, आधुनिक भाषा है। वस्तुतः बात यह है कि आगम के अभ्यास बिना ना तो स्वपर भेद विज्ञान होता है और ना त्रिकाली ध्रुव निज परमात्मा का ही ज्ञान होता है। परमात्मा ज्ञान, भेद ज्ञान, और देखो परमात्मा नहीं, परात्म ज्ञान माने भेद ज्ञान, और परमात्मा ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, इससे शून्य व्यक्ति के द्रव्य मोहादि, भाव मोहादि कर्मों का माने मोह कर्म का, ना द्रव्य मोह का ना भाव मोह का, उसका नाश नहीं होता। अथवा दूसरी बात कह रहे हैं, व्यक्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय नहीं होता। एक बात देखो, एक ऐसी बात है ये कि जब तक आपके चित्त में चंचलता रहेगी, जब तक आपके चित्त में चंचलता रहेगी, आप जो है ना वो निर्विकल्प शुद्धात्मानुभूति है उसको प्राप्त नहीं हो सकती, ये गारंटी। चित्त में चंचलता रहे किसी भी प्रकार की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, ममत्व की, एकत्व की, ये तो महाभयंकर है, ये तो भयंकर वाले पाप है। लेकिन जो पर को जानने में भी जो बुद्धि जाती है, पर को जानने में जो बुद्धि जाती है, वो धर्मदास चुल्लक ने, और ये पद्मनंदी पंचविंशतिका, मालूम पद्मनंदी पंचविंशतिका में है मूल में ये वाली बात। कौन से वाली? जो बुद्धि पर को जानने में प्रवर्तती है उस बुद्धि को व्यभिचारिणी कहा। क्या बोली? कितनी बड़ी मने उपालंब दे रहे हैं, कितना बड़ा उपालंब दे रहे हैं कि जो बुद्धि पर को जानने में भी प्रवर्तती है उस बुद्धि को। और मालूम टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया उसमें उदाहरण दिया है, टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, मुख्य स्वामी प्रकाशक। उन्होंने कहा साहब जो है ना, स्त्री जो है अपने ससुराल में रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उसको जाना भी पड़े तो मायके में चले जाए, वहां सुरक्षित है, मायके में चले जाए। तो ऐसे ही जो है हमारी बुद्धि अपनी आत्मा में लगे वो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं लगे तो कम से कम
पंच परमेष्ठियों में, देव शास्त्र गुरु में, जिनवाणी में हमारी बुद्धि लगे तो जो है सुरक्षित है। देखो एक तरफ टोडरमल जी ने ये भी कहा, लेकिन ये उसका व्यवहार वाला पहलू है। निश्चय वाला पहलू यदि विचार किया जाए तो ये यदि वहां भी जाती है तो वो उसका निज घर है या पर घर है? कौन? मायका। स्त्री का मायका उसका निज घर है या पर घर है? यदि ऐसी तुलना की जाएगी ना तो वो भी पर घर है, वो भी उसका निज घर नहीं। ऐसी इसमें जो है दोनों तरफ से बात। इसमें मिरंदा से कुछ और भी बात लिखी है टोडरमल जी ने, मेरे को पूरी याद नहीं आ रही। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति परिवर्तन का अभाव नहीं होता है। एक बात इन्होंने ऐसा लिखा है, स्वपर का निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक, सुनना जो भाषा है मूल अंगद चंद्राचार्य, स्वपर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के कारण, ये स्वानुभव शब्द का प्रयोग है, स्वानुभव के कारण आत्मा में आत्म प्रदेश स्थित, आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहने वाले शरीर आदि द्रव्यों उपयोग मिश्रित मोह राग देश आदि भावों में, क्या शरीर आदि में भी और मोह राग देश आदि जो आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं भाव, उनमें भी यह पर है और यह आत्मा स्व है, ऐसा भेद ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। इसलिए परमात्मा निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के कारण, परात्म निश्चायक ने भी कहा और परमात्मा निश्चायक ने भी कहा, स्वानुभव के कारण विचित्र पर्यायों के समूह रूप अगाध गंभीर स्वभाव वाले विश्व को गे बनाने वाले प्रतापवंत ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा का ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता। देखो ये जरूर कह रहे हैं वो, यदि तुम एक को उपलब्ध हो जाओगे ना, एक को जान लोगे, एक को जान लोगे तो मालूम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सारे लोक का ज्ञान तेरे को हो जाएगा। ये तो एक जो है ना, ये तो लोभ दिया है ये तुमको जानना नहीं है और हो जाएगा। भगवान से पूछो कि तुमको, अब तो तुम केवली हो गए भगवान, तुम तो सर्वज्ञ हो गए, बहुत मजा आता हो तो भगवान कह रहे हैं ये केवल ज्ञान से तो तेरे जैसा ज्ञान अच्छा था अब लोग पहले ये तो उपालंबनी लगाते थे ना, उपालंबनी लगाते थे ना पहले कि तुमको तो मजे हैं, तुमको तो मजे हैं, अब तो तुम केवल ज्ञानी हो गए हो। अब तो नहीं कहते हम आत्मा में लीन है तो लीन है, अब बोलो तुम भले ही आत्मा में लीन हो लेकिन तुम तो केवल ज्ञानी हो गए, तुम तो केवल ज्ञानी हो गए, सारे लोग का जानना देखना तो तुमको हो ही रहा है। तो जो है ये हम पर उपालंब अब लगने लगा है, पहले नहीं लगता था, हम तो अच्छे थे। मैंने आप देखो ये उपलब्ध होता है, ये एक बात बताई है, एक समझ लो एक उसका प्रतिफल मिलता है। एक बात बताओ, आप जो पढ़ाई करते हो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने की कोशिश करते हो, तो क्यों करते हो बताओ? क्यों करते हो? वो पिछले साल वाला लड़का था ना, वो जब आया था फर्स्ट क्लास फर्स्ट, उसको कैसा गोदी में लेकर के सब लोग नाचे थे। मैं चाहता हूं कि मेरा भी जो है ना वैसा सम्मान, तो इस सम्मान के लोभ में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है तुम्हारे को। लेकिन हमारे नरेश जी जो हैं वो ऐसा दे देते हैं, जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट 90% से ज्यादा नंबर जिसके आएंगे उसको 5,000 रुपए का है, जिसके 85% से जो ज्यादा नंबर आएंगे उसको 3,000 रुपए का इनाम। मतलब ये इनाम देने की घोषणा जरूर है, लेकिन क्या इस इनाम के लिए बोलो करो तो वो भी कोई बुरा नहीं है, यदि उस लोभ से भी करो तो बुरा नहीं है, लेकिन उससे नहीं आता है।
ऐसे यहाँ पर वो कह तो जरूर रहे हैं कि तू अभी एकाग्र तेरा चित्त होगा तो सर्वज्ञता तेरे फलित होगी। सर्वज्ञता फलित होगी ये अलग बात है, लेकिन मेरे को जो मजा है ना, वो मजा तो मेरे को जो एकाग्रता आई थी जिससे ये सर्वज्ञता फलित हुई है, आनंद तो मुझे उसमें ही आ गया। क्या? इसलिए जब तुम पढ़ाई करते हो तो एकाग्र होकर के जब पढ़ाई करते हैं तो जो उसका आनंद है ना, जो बुद्धि का विकास हुआ, जो ज्ञान का विकास हुआ, जो आनंद है वो तो तभी आ गया। उसके फल में ये 5,000 रुपए और मिल गए। चलो, और भाव तो ऐसा हो जाता है उस समय जब 5,000 रुपए कोई देता है तो भाव कैसा हो जाता है, वो 101 रुपए और मिला देता है बेचारा। 5,000 रुपए मिले लेकिन 101 रुपए और मिला देता है, बोले साहब वो तो तुम संस्था में ले लो, वो तुम जिनवानी के खाते में डाल दो, तुम इसमें कर लो उसमें कर लो। मैंने देखो ना भावों की विशुद्धि कैसी होती है। इसलिए जो है आनंद उसका नहीं है, इससे सिद्ध हुआ ना। यदि उसका आनंद था तो ये वापस क्यों कर देता, उसका आनंद नहीं था, इसका इससे ये सिद्ध हुआ। ऐसे यहां पर भी आगम, इस एक जगह और भी आती है लाइन, आगम कुशलो साधु। क्या? आगम जो साधु होते हैं वो आगम में कुशल होते हैं, मैंने आगम का बहुत गहराई से उन्होंने अध्ययन किया हुआ होता है, इसलिए उनको आगम में कुशल भी है।